मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के अपने 32वें कलश की स्वाध्याय आज प्रारंभ होगी। अभी जो अपना चल रहा था ना विषय समय सार जी में, उसको 49वीं गाथा से मिलान करते अपन ने कल भी देखा था, आज फिर से देखते हैं। 49वीं गाथा गुरुदेव श्री फरमाते हैं, है भी वो पुरानी गाथा है, धवल आदि ग्रंथ में उस गाथा को ऐसा का ऐसा प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि आत्मा कैसा है कि अवर्ण अगंध अरस और अशब्द है, अव्यक्त है, अनिर्देश संस्थान है, अलिंग ग्रहण स्वरूप है। जब ये कहा तो उसकी खुलासा करी, उसी का स्पष्टीकरण करा 50 से 55 नंबर की गाथा तक। तो उसमें कहा कि ये वर्णादि भाव, गुणस्थान आदि भाव, गुणस्थान, मारणा स्थान, जीव स्थान, ये समस्त भाव और संयम लब्धि स्थान, ये जीव के नहीं। ये कहा ना 50 से 55 गाथा में। फिर 56वीं गाथा में ये बात कही कि ये जो जितने भी वर्णादि भाव हैं, वर्णादि भाव माने वर्णादि पुद्गल और रागादि भी आ गए, गुणस्थान आदि, जीव स्थान, मारणा स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये सब व्यवहार से जीव के कहे हैं, वास्तव में ये जीव के हैं नहीं, तो ये अजीब हैं, ऐसा करके कहा। तो 57 नंबर की गाथा में कहा कि ये यद्यपि कि दूध पानी की तरह दिखाई देते हैं। 57 से ये आज चली ना गाथा 58, 59, 60, 57 से वो जोड़ बना उस गाथा का कि क्षीर नीर की भांति जैसे दूध और पानी एक साथ मिला हुआ दिखाई देने पर एक ही दूध ही कहने में आता है। क्षीर माने दूध, तो दूध में पानी मिला हुआ है तो वो दूध पानी मिले हुए को दूध ही कहने में आता है, वास्तव में वो दूध है नहीं, ऐसा है ना। उस बात को यहाँ 58, 59, 60 में यह दृष्टांत के द्वारा अपने सामने बात कही। कैसा दृष्टांत दिया कि जैसे पंथ लुटता है, जैसे कोई होता है ना, जैसे अपने अशोकनगर से जब चंदेरी जाओ तो वो नसीर की घाटी पे दुर्घटनाएं लूटपाट की होती थी, तो क्या क्या कहते थे लोग, नसीर की घाटी लुटती है, ऐसा कहे ना, नसीर की घाटी लुटती।
अब ये बताओ लुट लुट के कहाँ चली गई, वहीं के वहीं तो है। यहाँ तो वो कोई स्थान नहीं लुटता है, वो मार्ग नहीं लुटता है, वहां पर चलता हुआ पथिक लुटता है। और पथिक का और मार्ग का कितना संबंध है? एक समय का, ऐसा ही है ना। तो वही उदाहरण यहां देकर के आचार्य भगवान ने बात कही। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में मैं से एक पैराग्राफ में पढ़ता हूं तो पूरा वो तीनों गाथाओं का सार अपने सामने आ जाएगा। तो देखो, भगवान आत्मा अभेद स्वरूप, अभेद स्वरूप पेज नंबर है 229, नीचे का पैराग्राफ। भगवान आत्मा अभेद स्वरूप, अभेद स्वरूप के जिसमें पर्याय का भी भेद नहीं, लेकिन ये भेद, पहले तो ये पिछली सब गाथाओं में यह त्रिकाली वस्तु आत्मा को अभेद सिद्ध किया, यानी जो एक समय का पड़ता हुआ केवल ज्ञान रूपी भेद भी इस जीव में नहीं, केवल ज्ञान रूपी निर्मल पर्याय का भेद भी इस जीव में नहीं। ये आई थी ना बात। तो कोई भेद इस जीव में नहीं, ये जीव कैसा है? अभेद स्वरूप है। तो भगवान आत्मा अभेद स्वरूप, ये कहां से स्थापित की गई है बात? ये बात स्थापित की गई है 49 नंबर की गाथा, जो प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा है, 127 नंबर शायद 85 गाय की गाथा है। ऐसे अनेक ग्रंथों में ये गाथा है। कहते हैं कि यह आत्मा अभेद स्वरूप, तो अभेद स्वरूप का अर्थ हुआ कि भेद जिसमें है ही नहीं। तो भेद कौन नहीं कि जिसमें पर्याय का भी भेद नहीं, लेकिन यह भेद एक समय की स्थिति देखकर, एक समय की स्थिति देखकर, यानी ये आत्मा तो त्रिकाल अनादि अनंत एक रूप अभेद है। ये निगोद में रहा, यहां है, सिद्ध में रहेगा, तब भी आत्मा तो ऐसे का ऐसा त्रिकाल एक रूप है, एक रूप अभेद है। तो इसमें जो भेद पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है कि इसकी वर्तमान व्यक्तता के भाव से पड़ रहा है। जैसे जो निगोद में है, जो यहां हम सब हैं, और जो सिद्ध में है, तो आत्मा तरीके देखो तो कौन सा भेद है? जो निगोद में जीव है, जो यहां जीव है, जो सिद्ध अवस्था में जीव है, वो जीव में, उस आत्मा में कौन सा भेद है? कोई भेद नहीं। फिर भी भेद है, फिर भी भेद है। वो भेद कहां से है कि एक समय की पर्याय की अवस्था पर से भेद है। तो कहा यहां एक समय की स्थिति देखकर है, तो भेद भेद का। एक समय की स्थिति देखकर क्या कहने में आया? ये निगोद जीव, ये मनुष्य जीव, ये त्र्यंच जीव, ये सिद्ध जीव, सब कौन है? सब जीव हैं, सब जीव हैं और सब एक समान जीव हैं। लेकिन ये निगोद जीव, ये मनुष्य जीव, ये त्र्यंच जीव, ये सिद्ध जीव, ये जो भेद आया कहां से आया? एक समय की बंद पर्याय की स्थिति देखकर। स्वरूप से तो निगोद में रहा हुआ भी और मनुष्य में रहा हुआ भी और सिद्ध में रहा हुआ भी त्रिकाल अबंध स्वरूप है, और उसकी एक समय की पर्याय में बंद पर्याय की स्थिति देखो तो भेद है। ठीक है। तो अपने सामने दो भाव यहां दिखते हैं कि नहीं दिखते चित्त में?
एक वो भाव जहां भेद है ही नहीं, और एक वो भाव जहां भेद है। तो दो दिखने से क्या बात हुई कि दो हैं? तो भेद भेद में है और अभेद अभेद में है। तो भेद में अभेद में भेद है ही नहीं, ये बात पीछे की गाथाओं में कह दी गई है। तो यहां फिर क्यों कहा कि ये व्यवहार एक समय की बंद पर्याय की स्थिति देखकर कहने में आता है, ये व्यवहार है, ऐसा है नहीं, ये अयथार्थ बात है, ये सच्ची बात नहीं है। देखो, भेद है तो भेद भेद का है, तो राग राग का है, तो वर्ण वर्ण का, वर्ण से पुद्गल ले लो सब, है तो गुण स्थान में किसका? अजीव का, जीव का नहीं। गुण स्थान जीव का नहीं। क्यों? कि जीव को जीव रूप देखा जाए तो ये गुण स्थान कहां उसमें? गुण स्थान कहां उसमें? ये तो वर्तती हुई एक समय की अवस्था में बंद की स्थिति देख करके ये गुण स्थान, ये जीव का, ये चौथे गुण स्थान वाला जीव, ये प्रथम गुण स्थान का जीव, ये छठवें सातवें गुण स्थान का जीव, ये सब किसके हैं? कि अजीव के हैं। भगवान चैतन्य स्वरूप परमानंद की मूर्ति प्रभु अभेद वस्तु में एक समय का भेद देख करके, है तो भेद भेद का, गुण स्थान का, लेकिन यहां एक समय का इस प्रकार संबंध देखकर, किस समय का? कि जब जीव की मिथ्या अवस्था में अनादि मिथ्यात्व टलकर सम्यक्त रूपी संवर रूप निर्मल पर्याय प्रगटी, वो पर्याय की मुद्दत कितनी? तो एक समय की उस पर्याय को संबंध करके जीव को देखो तो चौथे गुण स्थान वाला जीव, अन्यथा जीव तो जीव जीव है और गुण स्थान है। वो किसका है? अजीव का है। अजीव का क्यों कहते हो? ये तकलीफ होती है। अजीव का क्यों कहते हो? है तो जीव की पर्याय में। अच्छा चलो साहब, राग आदि जो मलिन भाव हैं वे, उनको आप अजीव कह दो तो हम इतना तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जीव की परिणति में उपजती हुई निर्मलता, वीतरागता, आनंद का परिणमन का भाव, वो आनंद के परिणमन के भाव को आप अजीब कहते हो तो हमारे पेट में दर्द होता है। तो कहते क्यों कहते हो? हम इसलिए कहते हैं कि जो जीव नहीं है वो अजीब है, इसमें आपको क्या तकलीफ आती है? है कि नहीं? जैसे सीधी बात है कि जो जीव नहीं है उसमें आ लगा के ही तो कह रहे हैं। आ माने उतना वो जीव नहीं, ऐसा निषेध करके कह रहे हैं अजीब है। पुद्गल भी कह दिया तो क्या तकलीफ है? ये कहते हैं एक समय का ऐसा संबंध देखकर जीव को व्यवहार से कहने में आता है। जीव को व्यवहार से एक गुण स्थान वाला, चार गुण स्थान वाला, मनुष्य गति वाला, ये मारना स्थान, जीव स्थान सब आए ना, तो उसमें गति भी आई, लिंग भी आए, वेद भी आए, सब आए। तो ये स्त्री वेद वाला, पुरुष वेद वाला, नपुंसक वेद वाला, ये सब कहना एक समय की बंद पर्याय की स्थिति देखकर व्यवहार मात्र है, ये जीव है ही नहीं। ये जीव को व्यवहार से कहने में आता है, ऐसी बात है प्रभु क्या होए।
जिसको यहां छायक भाव भी आवरण वाला कहा। त्रिकाल निरावरण इस आत्मा की अपेक्षा आवरण के मिट जाने वाले छायक भाव को आवरण वाला कहा। जिनवाणी में कितनी क्या अपेक्षाएं, कैसी क्या अपेक्षाएं, किस प्रकार हैं, और उन अपेक्षाओं के द्वारा आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ भगवान कहना क्या चाहते हैं, वो पकड़ना पड़ेगा ना। वो तो पकड़ना पड़ेगा। भाव पकड़े बिना क्या होता है, वो पुराना उदाहरण याद आ गया कि सास ने कहा कि कचरा देख के डालना। नीचे जाते कोई आदमी को देखकर कचरा डालना। आदमी को देखकर कचरा डालना माने आदमी के ऊपर नहीं डालना, निकलता हो गली में से। तो वो खड़ी रही आधा घंटे, क्यों कि आदमी देखूं तो कचरा डालूं। ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी मूढ़ताएं अपने साथ न होएं। अपने को तो आचार्य परमात्मा का एक शब्द भी जो आया हो उसका सच्चा अभिप्राय ज्ञानी धर्मात्मा बताते हैं। उनके द्वारा कही हुई बात का सच्चा अभिप्राय समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? सुखी होना है इसलिए। वो बाकी चार गति में भटकना है तो कोई तकलीफ ही नहीं, मर्जी आए सो करो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो, छायक भाव भी आवरण वाला कहा। पकड़ में आया कैसे कहा आवरण वाला? अरे छायक भाव भी, छायक भाव माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने दर्शनावरणी का जहां पूर्ण, ज्ञानावरणी का जहां पूर्ण क्षय हुआ है, जहां ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म रूपी आवरण का बिल नामो निशान नहीं है, उस ज्ञान को आप आवरण वाला कह रहे हो। तो क्या सुनो, ये त्रिकाल निरावरण स्वरूप की अपेक्षा वो एक समय की स्थिति में वर्तता हुआ केवल ज्ञान आवरण वाला नहीं है, इसलिए आवरण वाला। क्योंकि उसमें आवरण नहीं पने की अपेक्षा है, और यह जो आत्मा है अपना, इसमें त्रिकाल कोई अपेक्षा आवरण की है नहीं। तो ये त्रिकाल निरावरण है और छायक भाव को आवरण वाला कहा, क्योंकि इसमें निमित्त की अपेक्षा आती है। भगवान का स्वभाव है, मेरा जो स्वभाव है, इसमें किसी निमित्त की अपेक्षा अथवा की अभाव ऐसा है नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव। पंचम भाव, पंचम भाव क्यों कहा? पंचम भाव माने परिपूर्ण निरपेक्ष भाव। पांच भाव कहे ना जीव के असाधारण, उन पांच भावों में चार भाव सापेक्ष भाव और पंचम पारिणामिक भाव निरपेक्ष भाव। तो मैं कौन कि त्रिकाल निरपेक्ष स्वरूप पारिणामिक भाव स्वरूप पंचम भाव का परमात्म भाव। अरे इसको भी, छायक भाव को भी, ये परमात्म भाव कहकर कोमा लगा ना, ये तो थी स्वभाव की बात। अब पर्याय की बात कही, छायक भाव को भी आवरण वाला गिन करके वह आत्मा में नहीं है, ऐसा है। अटपटी बात है। केवल ज्ञान ही आत्मा में नहीं है, कैसी बात करते हो? अरे केवल ज्ञान आत्मा में नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान आलम्बन भूत भाव नहीं है। जो आलम्बन भूत है, आश्रय भूत है, जिसका आलम्बन लेकर अनुभव करके यह मैं हूं, ऐसी स्वीकारता रूप जो भाव है वो तो मैं हूं। और जिसका आलम्बन लिया जाता नहीं, ले सकते नहीं, अभी कहां लोगे आलम्बन? अभी है केवल ज्ञान।
पहली बात, उसको भी अलग करो, वो तर्क को भी। लेकिन वो एक समय की पर्याय का भाव, अरे केवल ज्ञान जिनको प्रगटा है उनका अगला केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान के आलम्बन से तो नहीं आता है। वो जिसके आलम्बन से अगले केवल ज्ञान रूपी निर्मल भाव की प्राप्ति प्रकटता होती है, वह मैं हूं। देखो, छायक भाव ठाणा, ठाणा माने गुण स्थान, छायक भाव के प्रकार केवल ज्ञान आदि आत्मा में नहीं। अब कोई कहे यहां तो पढ़ाई ही अलग चलती है, नहीं लगेगा। केवल ज्ञान आदि आत्मा में नहीं, लेकिन एक समय की छायक माने केवल ज्ञान, तो छायक आदि और क्षयोपशम की पर्याय वर्तमान जो चलता ना अपना ज्ञान का उघाड़ विकास, उस पर्याय का त्रिकाल के साथ एक समय का संबंध देखकर, कितने समय का संबंध? एक समय का संबंध देखकर, बंध पर्याय का संबंध देखकर, अबंध स्वभावी भगवान में यह एक समय की स्थिति देखकर इसका है जीव के गुण स्थान, जीव के जीव स्थान, जीव के मार्गणा स्थान, जीव की गति, जीव की लेश्या, जीव का वेद, जीव के संयम लब्धि स्थान, जीव का केवल ज्ञान, ये सब बातें व्यवहार से कही हैं, है नहीं। बोलो ये विषय क्या गजब का आचार्य कुंद भगवान ने 49वीं पुरानी गाथा इस ग्रंथ में रखी, और उसका क्या प्रकार से विस्तार होता आता है, सारा खुलासा होता आ रहा है। ऐसा मार्ग है। अपन अपना वो जो नियम सार जी का कलश 32 है, उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 32 नंबर कलश, बसंत तिल का छंद है। चूने तने रस निबंध, वही है ना ये? हाँ, वही है। संज्ञान ज्ञान परिमुक्त विमुक्त जीव, कुर्वन् शुभाशुभ मनेक विधं सकर्म, निर्मुक्ति मार्गमणमप्य वाञ्छितुं नो, जानाति तस्य शरणं न समस्ति लोके। जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त यानी मोही है, भ्रांत है, भ्रम में पड़ा हुआ है, वह जीव शुभ अशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी वांछना जानता नहीं, उसको लोक में कोई शरण नहीं। 4 हिस्से कर दो अब इसके, 2 लाइन के, सारा अर्थ अपने को यही समझ में आ जाएगा। फिर गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। देखो, जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त है, मिथ्या दृष्टि है, भ्रांति में पड़ा हुआ है, मोही है, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानता प्रतीत करता नहीं है, वह जीव क्या कर रहा है? जब वह अपने इस त्रिकाली ज्ञान आनंद स्वरूप इस भगवान आत्मा को जानता नहीं और रागादि भावों में यह मैं हूं ऐसी भ्रांति में, ऐसी विमुग्धता में पड़ा हुआ है। क्या विमुग्धता चल रही है कि ये रागादि भाव, कषाय की मंदता तीव्रता वाले भाव, ये मैं हूं ऐसा इसको भ्रांति का भाव चल रहा है। तो ये सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त जीव है। तो क्या करेगा अब वो?
इसमें लिखा है ना। तो अपन पहले विचार कर लो क्या करेगा। अरे जो आत्मा को आत्मा रूप जानता ही नहीं, वो आत्मा के भाव को क्या करेगा। वो जिस रूप अपने को जानता है उसी को करता है। वो अपने को कषाय के मंद भाव रूप, कषाय के तीव्र भाव रूप जानने की भ्रांति में पड़ा है। तो यही मैं करता हूं, मैं मंद कषाय करता हूं, मैं तीव्र कषाय करता हूं। इसलिए कहा आचार्य मुनिराज ने, पद्म प्रमलधारी देव ने, कि वह जीव शुभ अशुभ अनेक विधि कर्म को करता हुआ। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है कि मोक्ष मार्ग को जो आनंदमयी, जो सुख स्वरूप मोक्ष मार्ग है, उसको क्लेश मात्र भी वांछना नहीं जानता, उसको चाहना ही नहीं जानता। वांछना लिखा है ना। ये मोक्ष मार्ग सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, ऐसे सुख स्वरूप मोक्ष मार्ग को चाहना ही नहीं जानता। बहुत गंभीर अर्थ है इसका। अभी गुरुदेव श्री से अपन जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा उसका अर्थ। मोक्ष मार्ग को नहीं जानता, इतना नहीं कहा। मोक्ष मार्ग कैसा है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्रता रूप है। और तो ऐसे पवित्र मोक्ष अतीन्द्रिय आनंद वाले मोक्ष मार्ग को वांछना नहीं जानता, उसको चाहना ही नहीं जानता। इसका क्या मतलब है? अरे ये कषाय की चाहना में ऐसा पड़ा है कि ये कषाय को ही चाहना जानता है बस। बोलो साहब, क्या चाहता है? तीव्र कषाय में आकुलित होता है तो मंद कषाय को चाहना जानता है, और मंद कषाय में पड़ा हुआ फिर कषाय अपने आप तीव्रता को प्राप्त होती है तो मजा मौज में चाहता है। मोक्ष मार्ग मानी आनंद मार्ग। ये आनंद मार्ग को चाहना भी नहीं जानता। मोक्ष मार्ग को नहीं जानता, ये बात तो है ही। अरे मोक्ष मार्ग में चाहूं ऐसा चाहना ही नहीं जानता। तो ऐसे जीव को भाई साहब कोई शरण नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति डूबता हो नदी में या समुद्र में या तालाब में, डूब रहा हो, तो डूब रहे को कोई वहां पर कोई चीज, कोई पेड़, कोई वृक्ष की डाली, कुछ किनारा, कोई पत्थर, कोई चट्टान, कुछ तो शरण मिल जाए तो डूबने से बच जाएगा। अन्यथा क्या होगा? डूबेगा 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 ही डूबेगा। ऐसे इस संसार समुद्र में ये वर्तते हुए, परिणमते हुए, घूमते हुए जीव को, जो अपने सम्यक ज्ञान भाव को नहीं जानता, जो अपने आत्मा के स्वरूप को, इसके ज्ञान आनंद भाव को नहीं जानता, तो वो क्या कर रहा है कि वो रागादि भाव ये मैं हूं, मंद कषाय ये मैं हूं, तीव्र कषाय ये मैं हूं, ऐसी भ्रांति में पड़ा हुआ शुभ अशुभ कर्म को ही कर रहा है, कषायों में ही वर्तन कर रहा है। अरे ऐसा जीव मोक्ष मार्ग को चाहना भी नहीं जानता। अब बताओ ऐसे को क्या शरण है? तो जिसको शरण नहीं उसका क्या हश्र होएगा? डूबेगा डूबेगा और डूबेगा ही। तो क्या करें डूबने से बचने के लिए? कि आत्मा की शरण ले
और भ्रांति दूर करे। भ्रांति दूर करने से क्या होगा कि शेष रहे शुभाशुभ भावों का ज्ञाता हो जाएगा, कर्तापना छूट जाएगा और मोक्ष मार्ग में आ जाएगा और मोक्ष मार्ग को चाहता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करेगा। पलट दिया ना इसी बात को। अब देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान। जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित, देखो क्या कहते हैं, यहां जीव से बात उठाई। जो भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप उसके ज्ञान से रहित है। भगवान आत्मा है कैसा कि पूर्ण आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, उसके ज्ञान से जो रहित है, यानी अपने पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान के स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त यानी मोही भ्रांत है, वह जीव शुभ अशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ क्या कहते हैं देखो। जिसको भगवान आत्मा ज्ञानानंद और आनंद स्वरूप है, इसका जिसको अनुभव नहीं, इसका जिसको ज्ञान नहीं, ऐसे ज्ञान से रहित ये जीव अनादि से शुभ अशुभ अनेक कर्म करता है, यानी शुभ अशुभ परिणाम को करता है कि जो विकार है। थोड़ा विचार में लियो ना, तो क्या है कि अब बहुतेरे उपदेशक अभी इस बात की ही उपदेश में लगे हैं, ये करो और ये ना करो, ये वाला बेकार ना करो और ये वाला बेकार करो। बोलो मुकेश भाई, यही है ना? यानी बहुतेरे शब्द कहें कि अधिकांश शब्द कहें, ये है हाँ, जो भी करो, पुण्य करो साहब, दया करो, दान करो, व्रत करो, उपवास करो, चलो करेंगे, लेकिन इसकी जात तो बताओ, कौन जात का है ये? दया का भाव, दान का भाव, व्रत का भाव, उपवास का भाव, ये बेकार है। और ये जीव जो अपने स्वरूप को जानता नहीं, निर्विकारी वीतराग ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने आनंद भाव को जो जानता नहीं, उसके संबंध में जिसको भ्रांति बरतती है कि ये राग आदि में हूं और अपने ज्ञान भाव को जानता नहीं, तो क्या करेगा? ये बेकार करेगा, क्योंकि ये बेकार में हूं ऐसी भ्रांति, और यही कराने का उपदेश मिल गया। फिर तो इसकी तो पौवारा है, क्योंकि पहले ही भ्रांति में पड़ा है और उस भ्रांति को पुष्ट करने वाला खाद पानी तैयार है। तो भ्रांति का जो वृक्ष है वो और पल्लवित हो रहा है। देखो क्या कहते हैं, शुभ अशुभ परिणाम को करता है जो बेकार है, समझ में आया? सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त नाम मोही भ्रांत है, वह जीव शुभ अशुभ अनेक विध कर्म को करता हुआ पुण्य और पाप के विकल्पों के भाव करता हुआ शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ये सम्यक ज्ञान रहित पुरुष इनको करता है। सम्यक ज्ञान रहित पुरुष क्या करता है? शुभ उपयोग अशुभ उपयोग। दूसरी भाषा में कहें पुण्य पाप के परिणाम, तीसरी भाषा में कहें मंद कषाय तीव्र कषाय के भाव, चौथी भाषा में कहें दया दान व्रत पूजा भक्ति उपवास काम क्रोध विषय भोग, इनको करता है, ऐसा कहते हैं। धर्मी, अब सामने धर्मी लिया, धर्मी कौन? जो विमुक्त नहीं है,
जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानता है, अनुभवता है, उस रूप अपनी प्रतीति करता है, ऐसा धर्मी सम्यक दृष्टि जीव शुभ अशुभ परिणाम को करता नहीं। इस कलश के द्वारा कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं ये शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता अज्ञानी है। ज्ञानी शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता नहीं है। ये इस कलश में से निकलेगा। भारी बात भाई, चैतन्य स्वरूप भगवान, चैतन्य का नूर, ऐसे प्रकाश का पूर, इसका जिसको ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, ये मिथ्या दृष्टि तो पुण्य पाप के भाव करता है, ऐसा सिद्ध करते हैं। ये समझ में आया? अंशी चैतन्य का नूर और प्रकाश का पूर। नूर माने चमक और पूर माने प्रवाह। तो चैतन्य का नूर यह आत्मा, चैतन्य माने जानने देखने के प्रकाश वाला है और ऐसे प्रकाश के प्रवाह वाला है। लिखा ना, चैतन्य का नूर प्रकाश का पूर्व। देखो, जो जीव सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुक्त नाम मोही यानी भ्रांत है, ये भ्रांति यानी यह दृष्टि का मिथ्यात्व यानी ये मिथ्या दृष्टि शुभ अशुभ परिणाम को करता है। यहां सिद्ध करना है कि मिथ्या दृष्टि क्या करता है, कि मिथ्या दृष्टि शुभ अशुभ परिणाम को करता है। ऐसा कारण कि वस्तु शुद्ध चिदानंद स्वरूप का तो भान नहीं, और अज्ञान की भूमिका में वस्तु के स्वरूप का अज्ञान है, तो अज्ञान भूमिका में अज्ञान भाव रूप पुण्य पाप भाव का कर्ता होता है। पुण्य पाप भाव कौन सा भाव है? ज्ञान भाव के अज्ञान भाव? अज्ञान भाव। क्यों? कि उसमें चैतन्य का नूर नहीं, और ये चैतन्य के नूर स्वरूप है। कहो समझ में आता है कुछ, समझाए से कहीं। तुम्हारी भाषा में कहते हैं समझ में आता है, और हमारी गुजराती भाषा है समझाए से कहीं। भगवान तीर्थंकर देव, फिर नाम भी आया ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, फिर आया मंगलम कुंद कुंदारियो। तीसरे नंबर पर कुंद कुंदाचार्य आए। ये कुंद कुंदाचार्य फरमाते हैं और उसका अर्थ पद्म परम मलधारी देव करते हैं। बोलो, ये जैन शासन है ना अपना, तो जैन शासन का अपना मंगलाचरण है ना। तो जैन शासन के मंगलाचरण में सबसे पहले शासन नायक महावीर स्वामी, उनकी वाणी को झेलने वाले गौतम गणधर, उनकी वाणी के भोग को बहाने वाले कुंद कुंदाचार्य। ये जो भोग चला आता है तो ये जैन धर्मोस्तु मंगलम। तीसरे नंबर पे आए कुंद कुंदाचार्य। ये कुंद कुंदाचार्य फरमाते हैं, उसका अर्थ पद ब्रह्मलधारी देव कहते हैं। राजेश भाई को तो याद होएगा, वो हुए न है न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। क्या गजब की बात है। यहां तो क्या कहते हैं, जिसको आत्मा आनंद और परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं, तो ये तो भ्रांति में पड़ा है। भ्रांति किसे कहते हैं? कि जैसे आपके हाथ में जल है या यहाँ बर्तन में जल है, और आप जल को जल न मानो और जल को केरोसिन मानो, तो इसको क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे, भ्रांति कहेंगे। सरल सी तो बात है। सोना रखा है या पीतल रखा है, तो सोने को पीतल जानते हो, तो इसका क्या नाम है? भ्रांति। ये आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप निर्विकारी वीतरागी तत्व है,
इसको राग वाला जानना, राग वाला मानना, राग वाला अनुभवना, ये भ्रांति है, ये विमुक्तता है। तो कहते हैं भ्रांति में पड़ा है, क्यों कि मैं राग हूं या मैं एक समय की पर्याय हूं, ऐसी भ्रांति में पड़ा है। तो भ्रांति वाला क्या करेगा? प्रश्न है, भ्रांति वाला क्या करेगा? कि शुभ और अशुभ परिणाम करेगा और क्या करेगा? इसको शुद्धता का तो भान नहीं जो शुद्धता को करे। फिर कुछ पूछा मुमुक्षु ने, तो गुरुदेव ने थोड़ा कहा है कि अपन छोड़ देते हैं, पर पढ़ना हो तो एक लाइन पढ़ के समझ जाओगे आप सब कि इसमें क्या चर्चा है। धूल में खाता खाता था, उसने कहा कि शुभ और अशुभ परिणाम करेगा कौन? भ्रांति वाला। शुद्धता का इसको भान नहीं, तो शुद्धता का परिणाम तो करेगा ही क्यों? ये कहा ना। तो उसने कहा साहब शुभ परिणाम करते करते भी तो शुद्धता हो जाएगी, लिखा नहीं है उसमें। तब गुरुदेव कहते हैं धूल में खाता खाता था, कल आया था कि नहीं? जहर खाते खाते अमृत की डकार आए। आए क्या? ऐसा लहसुन खाता जाए सुबह से, फिर लहसुन, फिर लहसुन, फिर लहसुन, शाम को फिर कस्तूरी की डकार निकलेगी। होए क्या ऐसा? ये वाली बात इसमें कही। अपन थोड़े से आगे बढ़ के पढ़ते हैं। देखो अगला पेज 349। यहां से थोड़ी बात देखना। जो जीव, एक बात, जीव तो द्रव्य हुआ, सम्यक ज्ञान भाव रहित यानी कि अपने द्रव्य स्वभाव का भान नहीं, तो ये सम्यक ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि है। देखो कितना पेज था? 349। यहां सम्यक ज्ञान भाव रहित कहा, उसको मिथ्यात्वी कहा। वह जीव शुभ अशुभ अनेक विध कर्म को, यानी शुभ भाव और अशुभ भाव असंख्य प्रकार के हैं, तो शुभ अशुभ भाव को करता है। राग से भिन्न आत्मा क्या चीज है, इसकी तो इसको खबर नहीं है। तो क्रिया कांड में जो शुभ भाव है, ये तो आश्रम तत्व है। सही खतौनी है कि नहीं? गलत हो तो बताओ। दया का, दान का, व्रत का परिणाम, शुभ परिणाम, ये आश्रम तत्व में डालना है कि संबर में डालना है? कोई को यदि शंका हो तो बताओ। तो गुरुदेव श्री तो फरमाते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान फरमाते हैं, सर्वज्ञदेव फरमाते हैं कि ये जो शुभ भाव अशुभ भाव है, ये तो शुभ कहाँ था? क्रिया कांड में जो शुभ भाव है, ये तो आश्रव तत्व है। तो आश्रव तत्व को ही करता है कौन? के जो जीव तत्व को नहीं जानता सो। क्योंकि आश्रव से रहित भगवान आत्मा भिन्न है, इसका तो भान नहीं। तो भान बिना का प्राणी पुण्य पाप के भाव को करता है। समझ में आया? और दो पॉइंट हो गए। विमुक्त प्राणी की बात कही, ये शुभाशुभ भाव को करता है, ये वाली बात कही, और शुभाशुभ भाव को करता हुआ मोक्ष मार्ग को लेस मात्र भी वांछना नहीं जानता। शुभ अशुभ भाव को करने वाला सम्यक ज्ञान रहित जीव मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी वांछना नहीं जानता। मोक्ष मार्ग जो पवित्र आनंद स्वरूप आत्मा, निर्विकल्प आनंद घन आत्मा, इस तरफ का शुद्ध उपयोग, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। तो ये मोक्ष का मार्ग है। अरे इसे शुद्ध उपयोग की वांछा ही नहीं है, और शुद्ध उपयोग को वांछना जानता नहीं है। क्यों? कि मैं शुद्ध हूं,
ऐसी प्रतीति और ऐसे भान के बिना जो यह जानकर मानकर पड़ा है कि मैं तो राग हूं, तो राग को ही करना वांछता है, राग को ही करना जानता है, ऐसा लिया है। देखो, उस तरफ का शुद्ध उपयोग ये मोक्ष का मार्ग है, तो शुद्ध उपयोग की वांछा लेश मात्र भी वांछना जानता नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो, मुमुक्षु ने कहा अर्थात शुद्ध उपयोग हो सकता है, यानी शुद्ध उपयोग ये शुभ कर्म क्रिया कांड के शुभ भाव करते करते, ऊपर तो कह ही दिया था वो डकार वाली बात से, फिर उसने पूछ लिया कि शुद्ध उपयोग हो सकता है। अरे इसका अर्थ यहां पर यह है कि इससे वांछा करता ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं? गंभीर बात है स्वतंत्र भाई साहब, समझना इसकी गंभीरता कितनी जबरदस्त है कि ये शुभ अशुभ भाव में ये मैं हूं ऐसी मान्यता में पड़ा हुआ इतना मशगूल है उसमें कि ये शुद्ध भाव को परिणति में उपजाना चाहता ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, शुद्ध भाव नहीं उपजाना चाहता। ऐसा आप कैसे कह रहे हो? आपको इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वह शुद्ध भाव नहीं उपजाना चाहता। अरे वो तो मोक्ष चाहता है, अरे मोक्ष चाहता है, लेकिन मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानता है। जो परिपूर्ण शुद्ध भाव की व्यक्तता का नाम मोक्ष है, जो उस शुद्धता के भाव को ही नहीं जानता, शुद्धता के स्वरूप को नहीं जानता, एक शुभ अशुभ भाव में ही अपनी एकत्व करके बैठा है, वह ऐसा एकत्व करता हुआ एक ही काम जानता है कि शुभ अशुभ करना जानता है। तो द्रव्यलिंगी हुआ है वो भी कि हाँ वो भी, वो क्या कर रहा है कि वो एक समय की कषाय की मंदता वाले भाव से मोक्ष की प्राप्ति की वांछा कर रहा है। इसका मतलब वह मोक्ष मार्ग को वांछना ही नहीं जानता। समझो जरा इस बात को, समझना कि नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि जो कषाय की मंदता द्रव्यलिंगी मुनि की सब जानते हैं, नहीं जानते तो कह देते हैं वो यहाँ चीरा लगाया और नमक मिर्ची भुरक दी, आंख की कोर लाल नहीं होती, सब कथा सबको मालूम है। इतनी कषाय की मंदता जिसे आगम में शुक्ल लेस्या वाली कषाय की मंदता कहा गया है, जिसके फल में 9वें ग्रैविकता का स्वर्ग उसका फल है। ऐसी कषाय की मंदता वाले इस विकारी भाव को करता हुआ मोक्ष की वांछा करता है, तो अब तुम बताओ वो मोक्ष को वांछना भी नहीं जानता है। ये कहते हैं मोक्ष को वांछना, समझ गए ना? मोक्ष की प्राप्ति, अरे मोक्ष तो भैया परिपूर्ण शुद्धता की परिपूर्ण व्यक्तता का भाव जो है उसका नाम मोक्ष है, कोई सिद्ध शिला का नाम थोड़ी मोक्ष है। अरे अशरीरी होने का नाम भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो इस त्रिकाल अशरीरी आत्मा की वर्तमान पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति का भाव है। देख लो, इसका अर्थ इससे वांछा करता नहीं, ये वहां ही किया करता है। क्या किया करता है? ये करूं, ये करूं, ये करूं, इससे शुद्ध उपयोग होएगा क्या? प्रश्नवाचक है ना। शुभ अशुभ भाव करते करते शुद्ध होएगा क्या? ऐसा कहते हैं। देखो, ऐसा करता हुआ, ऐसा है ना, करते हैं जो राग 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 शुभ राग शुभ राग शुभ राग करता हुआ मोक्ष मार्ग को लेस मात्र भी वांछना जानता नहीं। यहाँ क्या होए, ऐसा कहते हैं। मोक्ष मार्ग को लेस मात्र नहीं वांछता,
ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ के शुभ अशुभ भाव करता है तो शुद्ध स्वभाव ऊपर दृष्टि नहीं, तो निर्मल उपयोग जो शुद्ध हो उसको वो वांछता ही नहीं। वांछता है क्या? पुण्य कर, ऐसा करूं, ये बात है। इसमें थोड़ी सी चर्चा और है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।